अब पूरी दुनिया देख रही थी कि अगर रूस की पनडुब्बियां और अमेरिका की नौसेना अगर आमने सामने होती हैं तो युद्ध को कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हुआ भी, यहाँ ऊपर में अमेरिका की नौसेना घेरा बांधी हुई है और उधर रूस से पनडुब्बियां चल दी थी और ये पनडुब्बियों की बहुत खतरनाक पनडुब्बी थी B-59 पनडुब्बी। B-59 पनडुब्बियों में परमाणु बम लगा हुआ था और ये पानी के अंदर चल रही थी और भयानक हो गया 27 अक्टूबर की घटना। 27 अक्टूबर 1962 को दुनिया को लगा कि अब दुनिया खत्म होगी। ये दोनों पनडुब्बियां ये सब आमने सामने हो गई सब। यहाँ से 27 अक्टूबर वह दिन था जब रूस की पनडुब्बी और अमेरिका के जहाज आमने सामने हो गए थे सब। अब यहाँ पर जो लोग थे वो डिसीजन लेने लगे कि भैया संपर्क तो टूट गया है, अब तो परमाणु बम मारना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए रूस की पनडुब्बियों में परमाणु बम को रेडी कर दिया गया। परमाणु बम रेडी कर दिया गया, लेकिन परमाणु बम को मारने के लिए वहां 3 बड़े अफसर तैनात थे जिनमें तीनों की सहमति होना जरूरी था। 27 अक्टूबर दुनिया देख रही है कि अब क्या होगा, परमाणु बम चलेगा कि नहीं। इन्होंने आदेश दिया कि मार, परमाणु बम मार, एकदम उड़ा दे पूरा अमेरिका को। लेकिन जो सेकेंड इन कमांड थे, उन्होंने मना किया, कहा कि ये रूटीन फायर भी हो। यही व्यक्ति है, याद रखिएगा, जिसने मना किया था, नहीं तो परमाणु बम मार देता। और वहां पॉलिटिकल अफसर थे इवान मसलेनिकोव, इन्होंने भी मना किया कि नहीं, हम परमाणु बम हमला नहीं करने देंगे। लेकिन ये पूरा रेडी था। अब हुआ क्या, अब जब इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, इन तीनों का ऑर्डर होना जरूरी था। अब क्या किया जाए, तो कहा गया कि पनडुब्बी को ऊपर लाके देखते हैं, शायद ये रूटीन फायर तो नहीं कर रहे हैं और अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम फायर कर देंगे। तो इसने कहा कि अगर ऊपर जाएंगे, अगर कोई फायर किया तब का तो परमाणु बम रेडी रखा जाए, अगर ऊपर कोई दिक्कत होगा तो फायर कर देंगे। यहाँ से परमाणु पनडुब्बियां, रूस की पनडुब्बी बाहर जब निकलती है तो देखती है कि सामने अमेरिका का जहाज खड़ा हुआ है। अब दोनों में हालत खराब की किया क्या जाए, और इसी के ऊपर वो डेप चार्ज चला रहा था। और जब पनडुब्बी निकली तो सामने यहाँ अमेरिका का जहाज था, ऊपर उड़ने वाला जहाज था।